नमस्कार। रोज की तरह एक और कहानी लेकर के मैं आई हूँ, दादू का वात्सल्य गणेश। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोक दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनमोहक बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारी के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्होंने संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दादा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट के से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अन्यास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे के सवारियों से पैसे लेता दद्दा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की आंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दो, दीजिए। उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर अस्वस्थ होकर के बैठ गए। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट कंडक्टर काट कर एक सीट का सहारा लेकर के खड़ा हो गया और अन्यास उनसे पूछ बैठा, दादा आपके गांव में ही तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से यहाँ गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती है। गांव में भी मिलती है मूर्तियां, पर ऐसी नहीं। देखो यह कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों उसी शहर में गए थे। गणेश पूजा का त्योहार नजदीक था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए। अचानक पत्नी की नजर एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा, कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विहाल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही
क्यों न हो, उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसीलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ उचक कर मूर्ति को देख रहे मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर कर पूछा, दद्दा फिर विसर्जित नहीं करते हो क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का सोता फूट जाता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखते बैठी हो। पहुंचने पर राई और मिर्च से सरक नजर उतारती है। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़े का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसीलिए जब तक संभव होगा उसे यह सुख देता रहूंगा। कहते कहते दद्दा का गला रुंध गया। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसीलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दीजिए। तो उसके हाथ में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की आंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दद्दा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट का? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक यह हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वह क्या केवल मूर्ति है जिसे भगवान मनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? वह क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज्यादा जीवंत है वह। हम भले ही उसे भगवान माने, उससे हर चीज मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दद्दा का कंठ भाव तीव्र से विरुद्ध हो गया। उनकी बातों की मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सह यात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और झटके से बस रुक गई।
कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काट कर बचे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर अंदर से दरवाजा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपनी बाल गणेश को थामने उस यात्री के ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह में से अन्यास निकला, देखिए दद्दा संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु को तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी भगवान गणेश के लिए। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? और आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, इसलिए ताकि मुझे दूसरा वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मुझे ये भी लगे कि मैं जो मेहनत करती हूँ वो सार्थक है। तो आप लोग मुझे बस इतना ही सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।